श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हरे नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरण हर वर विमल यश जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के सत्संग में विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में बैठकर सभी विद्वान श्रोताओं से एक अनुरोध है कि आज हम आपको और ये विष्णु पुराण के बारे में बताते हैं, जो इसको श्रवण करके अपना मनुष्य जीवन क्या है, हर जीव जंतु के बारे में इसे बताया गया है। कृपया आपको हम प्रतिदिन एक एक अध्याय और श्रवण कराते हैं। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन को धन्य करें। इस प्रकार ये विष्णु पुराण में बहुत ही मार्मिक बातें हैं। हम मनुष्यों का या हर जीवों का या परमात्मा सारे देवी देवताओं के बारे में बताता है कि कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, सृष्टि क्या थी, यह सृष्टि क्या है, इसके बारे में बताता है। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण हर वर विमल यश जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पाराशर मुनि को श्री विष्णु के ज्ञान की प्राप्ति ये किस प्रकार हुई, जरा हम आपको सुनाते हैं। कृपया इसे ध्यान पूर्वक समझ करें। श्री सूत जी ने कहा, नित्य कर्मों के निवृत्त हुए पाराशर जी के चरण वंदना करके और मैत्री जी ने पूछा, है गुरुदेव जी, आपके निकट रहकर मैंने समस्त वेदांगों एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। आपकी कृपा से ज्ञानी पुरुष यह नहीं कह सकते कि मैंने शास्त्रों के और अध्ययन में परिश्रम नहीं किया। विरोधी जन भी यह उच्चारण नहीं कर सकते। हे धर्मज्ञ, अब मैं आपके श्री मुख से यह सुनने का इच्छुक हूँ कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसके पूर्व जिसमें लीन था वह आगे जिसमें लीन होगा उसका स्वरूप क्या है। इस पांच महाभूतों की स्थिति, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों का परिणाम, देवता आदि के वंश, मनु एवं मनमंत्रों का वर्णन, कल्पांतर प्रलय का स्वरूप, योगों के संपूर्ण धर्मों, व्यास जी के द्वारा रचित वेदों की और विभिन्न शास्त्रों में की रचना आदि का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। हे शक्ति नंदन, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों एवं चारों आश्रमों के धर्म के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं यह सब जान सकूं कि पाराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्री, मेरे पिताजी के पिता दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उसका तुमने मुझे अच्छा श्रवण कराया है। मैत्री जी, जब मैंने सुना कि विश्वामित्र को प्रेरणा से प्रेरित होकर पिता श्री का राक्षस से भक्षण कर लिया गया है, तो मैं अत्यंत क्रोधित हुआ और राक्षसों का नाश करने के लिए यज्ञ आरंभ किया, जिसमें सैकड़ों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने लगे। इस तरह उन राक्षसों का विनाश होते देखकर मैंने पिता मैं श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं होता, अतः क्रोध को शांत करो। राक्षसों का कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता का प्रारब्ध कर्म लेख ही ऐसा था। मूर्ख व्यक्ति ही क्रोध किया करते हैं, विचारवान बुद्धिमान ऐसे नहीं करते। कोई किसी को मारता नहीं, सब अपने किए हुए
का फल पाते हैं। क्रोध अत्यंत परिश्रम से संचित किए गए तथा और यश का नाश करता है। ज्ञानी एवं ऋषि मुनि इस लोक और परलोक को बिगाड़ने वाले क्रोध को अपने निकट नहीं आने देते। अतः हे वत्स, निरपराध राक्षसों को और भस्म करना निर्थक है, साधुओं का भूषण समा है। पितामह के इस प्रकार उपदेश करने पर मैंने विचार करके यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे महामुनि वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहाँ आ गए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया और आसन ग्रहण करके पुलस्त जी मुझसे बोले, तुम्हारे मन में बैर भाव है होने पर भी वशिष्ठ जी ने कथन को स्वीकार करके राक्षसों को क्षमा दान दिया। अतः तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। पुलस्त जी ने कहा, हे महाभागे, अत्यंत क्रोधित होने के उपरांत भी तुमने मेरे वंश का भूलोच्छेद किया है। इस प्रकार के और कहते हैं नहीं किया, उसके लिए मैं तुम्हें उत्तम वर देता हूँ। तुम पुराण संहिताओं के रचयिता होंगे और देवताओं के अर्थात स्वरूप होंगे। हो जाने मेरे कृपा रूपी प्रसाद से प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म को तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहेगी। तब मेरे पिता वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त जी ने जो कुछ कहा है वह संपूर्ण सत्य होगा। हे मैत्री, पूर्व काल में वशिष्ठ जी एवं पुलस्त जी ने जो कहा था, तुम्हारे प्रश्न करने से मुझे स्मरण हो आया। अतएव तुम्हारे पूछने पर यह संपूर्ण पुराण सहित तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। संपूर्ण जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वे ही स्थित हैं और लय करता भी वही जगत के हैं। इस प्रकार और मैत्री जी और सुखदेव जी सभी यही कहते हैं और ये समझाते हैं। और इसी प्रकार द्वितीय अध्याय 24 तत्वों के साथ जगत उत्पत्ति का वर्णन तथा श्री विष्णु भगवान की महिमा। अविकाराया शुद्धया नित्ययाया परात्मने सदेक रूप रूपाय विष्णु सर्वजिष्णवे नमो हरिद्राय गर्भा हरणे शुद्धाराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थत्यान्धकारिणे। श्री पाराशर जी बोले, तीनों काल के अविनाशी परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्वरूप में सृष्टि का सदन उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है, सदा सर्वदा एक रूप में विराजने वाले और सर्व विजयी भगवान वासुदेव को नमस्कार है। एक होकर भी भिन्न रूप वाले स्थूल एवं स्थूल माया करण एवं कार्य रूप मुक्तिदाता को नमस्कार है। इस प्रकार उन परमात्मा श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करता है। विश्व के आधार पुरुषोत्तम ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर अजन्मा एवं अक्षय भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु को नमस्कार करके यह प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ जो दक्ष आदि के पूछने पर पितामह ब्रह्मा ने सुनाया था। नर्मदा के तट पर दक्ष आदि के राजा पुरुपुत्र को राजा पुरुषपुत्र ने सरस्वत को और सरस्वत जी ने मैंने सुना, जो प्रकृति से परे अंतरात्मा में स्थित परिमाण है। इस प्रकार और विशेषण क्षण नाश आदि से रहित है, जो समंत विद्यमान है, जिसमें समस्त सृष्टि निहित है। समस्त जगत में वाया निवास करने वाले जिन्हें ज्ञानी जन वासुदेव कहते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त एक रस राक्षस और गुणों से रहित निर्मल और अव्यय है। काल उनका परम रूप है। इस प्रकार परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष, द्वितीय एवं तृतीय रूप व्यक्ति और चतुर्थ रूप काल है। विद्यमान पुरुष ही जिन्हें शाश्वत का ज्ञान है, उनको स्वरूप का अनुभव है करते हैं। संसार की उत्पत्ति पालन एवं संहार करना उनकी बाल लीला है। ऋषि मुनि अव्यक्त कारक रूप को सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। वे क्षय रहित अप्रमेय
अजन्मा शब्द का स्पर्श रूप है, से रहित हैं, त्रिगुणमय भगवान की जगत के कारण है, अर्थात स्वयं अनादि हैं, सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे और प्रलय के उपरांत भी वही एक तत्व व्याप्त रहता है। हे द्विज, विद्वान ब्रह्मज्ञानी एवं वेद शास्त्रों के ज्ञाता लोग निम्नलिखित श्लोकों को कहा करते हैं। ना हो नमो न भूमि न शीतमो ज्योतिरभूता जनता श्रोतादिबुद्ध्या निपलमेकं प्रधानमह्यं पुमासतासीतम्। अर्थात उस समय ना दिन था, ना रात्रि थी, ना पृथ्वी थी और न आकाश था, न अंधकार था, न प्रकाश था। उस समय केवल प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे द्विज, भगवान विष्णु के दो स्वरूप, एक प्रधान और पुरुष सृष्टि आरंभ होने से के साथ उनके दोनों रूप अलग अलग हो जाते हैं। जिस अन्य रूप द्वारा वे संयुक्त एवं विमुक्त होते हैं उनके उसी रूप को काल कहते हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन था, इसलिए इसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय अपनी गति से चलते रहते हैं। साम्यावस्था की स्थिति हो जाने पर पुरुष प्रकृति से पृथक अलग हो जाते हैं। विष्णु भगवान का काल रूप बना रहता है। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण का समय आने पर सर्वव्यापी सर्वात्मा अंतर्यामी भगवान की स्वयं की इच्छा से परिणामी पुरुष में प्रविष्ट होकर सृष्टि कार्य के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह सुगंध के निकट होने पर मन अस्थिरता चंचल होने लगता है, उसी प्रकार परमेश्वर का यह शोभ प्रेरणा होता है। ऐसे ब्रह्म मन एवं परमेश्वर ही शोभ रूप करने वाले हैं और सूक्ष्म भी है होते हैं, संकोच और विकार द्वारा सेव करने वाले हैं। वे ही प्रधान प्रकृति के रूप में रहते हैं। पांच महाभूत एवं समस्त जीवों में परस्पर ही रहते हैं। महात्मा रूप में वे भी स्थित रहते हैं। हे दिग्गज, सृष्टि काल की उपस्थिति होने के समय अवस्था प्राप्त होने के उपरांत महत्व की उत्पत्ति हुई और महातत्व तीन प्रकार से होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जिस प्रकार पिछले के मध्य बीज सामान्य रूप से ढका होता है, उसी तरह प्रधान तत्व महत्व को ढक रहता है। तत्पश्चात महतत्व से वे कार्य अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस स्वभाव होते हैं। इस प्रकार कहते हैं। और तामस अर्थात भूत तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई है। त्रिगुणात्मक होने के कारण अहंकार से भूत अहंकार उसी तरह महत्व देता है। ओम हरे परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णु भगवान की जय। ओम हरे परमात्मने नमः। आज का सत्संग सही तक हम आपको प्रतिदिन एक दो अध्याय भगवान विष्णु के चरित्र और हमारे सबके मनुष्यों के चरित्र, पशु पक्षी जीवों के चरित्र सबको श्रवण कराएंगे। प्रतिदिन आपको और विष्णु पुराण के बारे में सवेर बताया जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नारायण नमो नमः। श्री राम।